हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोटबुक पेन लेकर आएं। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन सभी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करते हुए चलें। देन वीडियो को तुरंत देखने के बाद उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर से। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट के एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें, 2016, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 23 यानी कि लास्ट 3 ईयर के अंदर भी से भी यहाँ से क्या है आपका क्वेश्चन आया है। सो करना क्या है, आपको ये सभी चीजों को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आपको बताने हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की आप कितनी फॉर्म्स होती हैं, उन सभी फॉर्म्स का आपको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बना के उन सभी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें, 2016, 17, 18, 19 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, सो एक जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसके हमारे 7 प्रिंसिपल हैं, जिनको हम 7 C's भी बोलते हैं। सो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या फिर कौन कौन से 7 C's हैं। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें, 2017, 18, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बोले कि 7 C's या फिर जो प्रिंसिपल्स है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। सो मीनिंग और डेफिनेशन के साथ साथ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के जो 7 C's है उनको भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कौन सा मॉडल हमारा कौन सी सिचुएशन के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें, 2018, 19, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा 2 टाइप का होता है और कौन सा टाइप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होता है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्या है हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम के अंदर आता ही आता है। ठीक है, सो आपको बताना है कि हमारा प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, साथ के साथ आपको कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें, 2017, 18, 19, 20, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम के अंदर इंडिविजुअली आपसे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपसे इंडिविजुअली एनकोडिंग या डिकोडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि आपका एनकोडिंग क्या होता है और आपका डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, सो ये क्या थी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में से कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक थे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमारा जो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, सो अब तक तो हमने पढ़ा था कि हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, उसके मॉडल्स क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं कि हमारे जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके बीच में क्या क्या रुकावटें होती हैं। ठीक है, तो जो बैरियर्स होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के, कितने बैरियर्स हैं, किस टाइप के बैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपका 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें, 2016, 17, 18, 21 एंड 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, यानी कि लास्ट 3 ईयर भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव लिसनिंग एंड बैरियर्स। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इफेक्टिव लिसनिंग होता क्या है और इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर हमारे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें, 2016, 18, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है।
नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, प्रेजेंटेशन क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल एंड रिटन प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, फर्स्ट होती है ओरल देन सेकंड होती है हमारी रिटन, ठीक है। सो ओरल प्रेजेंटेशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, रिटन प्रेजेंटेशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। लास्ट ईयर ही यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आया है जिसके अंदर आपसे प्रेजेंटेशन का मीनिंग पूछा है, साथ के साथ ओरल और रिटन प्रेजेंटेशन के आपसे प्रिंसिपल्स पूछे हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है आपका ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो कम्युनिकेशन है हमारा फॉलो होता है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 21, 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा मॉक इंटरव्यू, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका मॉक इंटरव्यू होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है और किस तरीके से हम इसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आपको बताना है कि आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका डेफिनेशन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो हमारा कम्युनिकेशन है फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा जो कम्युनिकेशन है हमारा वो फॉलो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने बताना है कि कौन सा जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो भी आपके आते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 19, 20, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका सेमिनार, ठीक है। सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपका सेमिनार होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, किस लिए हम इसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2017, 19 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है। तो जो यूनिट नंबर थर्ड है उसका नेम है बिजनेस लेटर। तो ये जो यूनिट है हमारी बिजनेस लेटर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए वो है कि हमारा बिजनेस लेटर होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके एसेंशियल्स एंड इफेक्टिव पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 23 यानी कि मोस्टली हर ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है, ठीक है। तो आपको बिजनेस लेटर के ऊपर अच्छे से फोकस करना है कि हमारा बिजनेस लेटर होता क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो जो इसका एक बिजनेस लेटर का आप अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा बिजनेस लेटर होता क्या है और क्या इसका फॉर्मेट होता है, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। सो आपको बताना है कि जो हमारा बिजनेस लेटर है उसकी बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो भी क्या करनी है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट सेकेंड ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि जो जैसे कि हमने बताया था कि आपको कि जो बिजनेस लेटर है आपने करना क्या है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। ब्लूप्रिंट के अंदर ब्लूप्रिंट तैयार करने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस लेटर की थ्योरीज तो कवर करेंगे, साथ के साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेट है आप उसको भी तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर बिजनेस लेटर के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आता है तो उसके अंदर उसका स्पेसिमेन भी आपसे मांग लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बिजनेस लेटर है आपको बताना है कि इंश्योरेंस और बिजनेस कंपनीज के अंदर, जो बैंकिंग कंपनीज के अंदर जो हमारा बिजनेस लेटर होता है, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज के अंदर जो हमारा बिजनेस लेटर है पहले तो उसको डिफाइन करना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसका एक स्पेसिमेन भी देना है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 एंड 23 के अंदर आया है, तो आपने करना क्या है इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए कि हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स होते क्या हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 18 एंड 17 के अंदर आया था,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन एंड इट्स काइंड। तो आपको पता नहीं चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है और वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे यूनिट नंबर 3 में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2021, 22 एंड 23 यानी कि लास्ट 3 ईयर के अंदर से यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका कंटिन्यूसली आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट आपका पैरालैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए आपका पैरालैंग्वेज होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 एंड 20 के अंदर 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, ये जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है ना, काफ़ी इजी है। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन पहले पढ़ के भी अगर यहाँ से जाते हो आप एग्जाम देने, तो आप इजीली सारी चीज़ों को कवर कर लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक है काफ़ी इजी हैं। अगर आप एक दो बार इन सभी टॉपिक को देख लेते हैं तो आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिज्यूमे। तो सिर्फ आपको रिज्यूमे की बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आपका रिज्यूमे होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको 2016 के अंदर आया था। नेक्स्ट है हमारा ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ओरल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2016, 17, 18 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव लिसनिंग एंड बैरियर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी इफेक्टिव लिसनिंग, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उसके बैरियर्स। ठीक है, सो वहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या हमारे बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे करना है इस यूनिट के अंदर कि आपका इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, और इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर हमारे किस टाइप के जो बैरियर्स हैं वो अराइजेज होते हैं। तो सही बैरियर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिंग सर्वे। ठीक है, तो आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि आप जो सर्वे है वो क्या होता है और सर्वे को हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। सर्वे को कंडक्ट करने का हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें तो 2017 एंड 18 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरव्यूइंग स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। हम इंटरव्यू को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इंटरव्यू को किस लिए कंडक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स होते क्या है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिटेल में क्वेश्चन आया था जो कि आपको 2017 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वो हमारे यूनिट नंबर 4 के थे। तो इस वीडियो की क्या है हमारी लास्ट यूनिट है, जिसका क्या है हमारी लास्ट यूनिट है जो कि हमारा यूनिट नंबर 5। ठीक है, सो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कल्चर सेंसिटिवनेस। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर सेंसिटिवनेस होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कल्चर सेंसिटिवनेस क्या होता है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करते हैं 2017, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बिजनेस कम्युनिकेशन की जितनी मॉडर्न फॉर्म्स हैं उन्हें क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से आपका डिटेल में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप सारी फॉर्म्स को लिखें, उसका एक प्रॉपर आप एक फ्लो चार्ट बनाएं, उनको अच्छे से आप एक्सप्लेन करें वन बाय वन डिटेल में। ठीक है, अगर हम बात करें कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की, अगर यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका यानी कि हर साल यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट और कल्चर सेंसिटिवनेस होता क्या है, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपका बिजनेस के अंदर मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, ईमेल क्या होता है, आपका फैक्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपकी किस लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है,
तो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपने करना क्या है, यूनिट वाइज इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। देन मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाते हो तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के अगर रिपीटेशन की बात करें 2018, 16 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप वो भी मुझे बता दीजिए, और आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।